रिकॉर्डेड? यस, ठीक है एवरीवन। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि मैं कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा, फिर उसके ऊपर आज क्वेश्चंस करेंगे। तो इन केस एनीवन हैव मिस्ड द थिंग, एज ऑफ नाउ थोड़ा सा फॉर्मूला फॉर्मूला याद कर लेना, और फॉर्मूला याद होके क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली tan x बाई एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। कुछ लोग पूछेंगे सर ये प्रूफ कैसे आया? मैंने एक चीज बोली थी, जब भी लिमिट में बेसिकली फॉर्म्स, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की बात मैंने बोली थी। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं? ऐसे फॉर्म्स जो मैं जिनकी मैं वैल्यू तुरंत के तुरंत देख के नहीं बता सकता। तो अगर मैं 0/0 की बात करूं, तो देखो यहां पे x अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो sin 0/0, sin 0 तो 0/0 इसकी वैल्यू नहीं बता सकता हूं। या फिर कभी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये सबसे दो मोस्ट कॉमन है। तो इसमें एक एल हॉस्पिटल रूल यूज होता था। एल हॉस्पिटल रूल ये बोलता था कि मैं ऊपर नीचे को डिफरेंशिएट कर दूं और उसके बाद पुट कर दूं। तो न्यूमरेटर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर इसमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो cos 0 इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी अगर मैं करूंगा तब भी आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलेज मुझे पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और याद रखा होना चाहिए। आज के क्वेश्चंस, आज के उसमें मोस्टली ये दोनों फॉर्मूलेज के ऊपर करेंगे, और टुवर्ड्स द एंड एक नया फॉर्मूला देखेंगे। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, ग्रेट। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं, साइन 2x/2x, बेसिकली साइन के अंदर जो चीज होनी चाहिए और नीचे जो चीज होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। सो साइन 2x/2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने फॉर्मूला का प्रूफ एल हॉस्पिटल से बताया है, बट एल हॉस्पिटल की जगह अभी हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो प्रूफ से ज्यादा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सिमिलरली साइन 100x/100x भी 1 होगा। यस, मैं इतना पार्ट रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि आई थिंक एक वीक हो गया है ये किए हुए। लास्ट ट्यूसडे कोई क्लास नहीं थी, सो आई एम रिवाइजिंग दिस पार्ट। ट्यूसडे ना, नहीं लास्ट फ्राइडे कोई क्लास नहीं थी आई थिंक। सो हाँ, यस, ठीक है। तो मेरी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैंने साइड में लिखी है कि द क्वांटिटी एक्स, एक्स की जगह अल्फा अल्फा ऊपर नीचे हो सकता है, 20x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो शुड बी टेंडिंग टू 0 एंड इक्वल होनी चाहिए। साइन x² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा साइन 10x/x क्या होगा? 10 होगा। ऐसा क्यों? सोचो। क्योंकि क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, साइन 10x/10x इंटू 10?
तो ये मेरा एक फॉर्मूले की तरह आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन kx बाई x। इसका आंसर क्या हुआ? k। ठीक है, बट इस नीचे वाले क्वेश्चन में देखो क्या हुआ। तुम इसमें भी आंसर बोल दोगे सर आंसर 1 होना चाहिए। नहीं, आंसर 1 नहीं है, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है। सबसे पहला काम मैं करता हूं, जो भी लिमिट होती है, मतलब जो भी x की वैल्यू होती है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो अगर मैंने x को सब्स्टिट्यूट किया तो न्यूमरेटर क्या बन रहा है? साइन 1, और डिनोमिनेटर भी तो 1 बन रहा है ना। तो दिस इज लाइक साइन 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू साइन 1। ठीक है, एवरीवन, यहां तक क्लियर हो गया? ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो चीज, पानी पी लेता हूं। अपने घर में हूं ना, तो मम्मी मम्मी कुछ भी हर वक्त जब भी टेबल चेयर पे हो, बचपन की याद आती थी। बचपन में होता था ना, मैं टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ सामने रख दिया जाता था पढ़ते पढ़ते। तो अब उल्टा हो गया है, पढ़ाते पढ़ाते भी सामने कुछ चीज रख दी जाती है। कोई नहीं। हाँ। आ, तो सेम चीज, मैं ये बीच वाली चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स भी 1 होता है। अगर साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स भी 1 होगा तो क्या कहना इसे, मतलब ये तो प्रूफ है, टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स भी 1 होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? द गुड न्यूज इज कि एक बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड आ गया है। इस वीक में वापस आ जाऊंगा, मतलब अभी तो मैं हूं नहीं। मोस्टली मैं सैटरडे या संडे को वापस आऊंगा। ठीक है, तो फ्राइडे की क्लास भी कुछ इस तरह से लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक की क्लास मैं नए स्मार्ट बोर्ड पे लूंगा। ठीक है, ठीक है। फ्राइडे को रेगुलर क्लास होगी, बट इस तरह से होगी जैसे आज की क्लास है, क्योंकि मैं फ्राइडे को भी मैं घर ही पे हूँ। यस, एवरीवन क्लियर? ठीक है, ये रिवीजन था। मैं दूसरी स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, जहां तक आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आई एम ओपनिंग अ न्यू स्लाइड। ओके, ठीक है। किधर गया? हाँ, एवरीवन कैन यू सी द स्लाइड नाउ? कुछ डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। आई थिंक इसका सीधे सीधे आंसर क्या लिख सकते हो? द आंसर इज 8। व्हाट अबाउट दिस वन? ये भी किया था हमने। सबसे पहले साइन एक्स
कॉट एक्स को क्या कर दोगे, कॉस एक्स बाई 3x। अच्छा, ये पोर्शन हुआ साइन 8x बाई साइन 3x। अब इसको मैं दो तरह से लिखता हूं, साइन 8x बाई साइन 3x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x। अच्छा, ऐसा क्यों किया, मैंने ये वाला पार्ट अलग क्यों किया, क्योंकि इस पार्ट में अगर मैं x 0 डालूंगा तो आंसर क्या होगा, 1 होगा ना। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू कभी इशू ही नहीं देती। इशू क्या देता है, 0/0 वाला फॉर्म, 1 2 -1 -50, ये सब कुछ इशू ही नहीं देगा। तो ये वाला आंसर तो 1 हो गया। यहां पे अगर मैं फॉर्मूले की तरह यूज करना चाहूं तो मैंने क्या कर दिया, मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, इंटू 1 से तो कोई मतलब हुआ नहीं, साइन 8x बाई एक्स साइन 3x बाई एक्स। इससे क्या हो गया, इधर आंसर 8/3 हो गया और उधर cos 0 हो गया। मतलब यहाँ पे अगर एक स्टेप में आप cos 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे आंसर 8/3 लिख सकते हैं और cos 0 का वैल्यू 1। तो इस तरह से फाइनल आंसर इज 8/3। ये भी हमने पिछली क्लास में किया था। क्लियर, आगे बढ़े। होली आ रही है, होली, होली किस दिन है, व्हेन इज द होली, ओके 18th। ठीक है, जहां तक 18th को है ना, मुझे कंफ्यूजन था एक्चुअली 17th को, लेकिन अभी तक मैंने जिससे भी पूछा लोग 18th बोल रहे हैं। किस दिन है होली, कंफर्म बताओ, उस दिन हॉलीडे रहेगी। होली खेलने वाला दिन कौन सा होता है, वो 2 दिन मत बताओ, जिस दिन लोग होली खेलते हैं। 18th, ठीक है, तो 18th को हॉलीडे रखेंगे। ओके, ठीक ठीक है। हाँ, बाकी जो चीजें हैं वो सब मैं ऑफलाइन में डिस्कस करूंगा, बहुत सारी मैसेजेस आ रहे हैं मुझको। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें मैं ऑफलाइन में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि जो जिस दिन भी कलर वाला डे है उस दिन छुट्टी रहेगी। ठीक है, अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, अयोध्या है मेरा होम टाउन। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑफ लिमिट्स, और इसको आज के बाद तुम फॉर्मूले की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। करो सब लोग, सोचो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो। 1 मिनट दिया मैंने, मैं 1 मिनट दे रहा हूं सबको, सोचो और करो। फाइनल आंसर एक वैल्यू आएगी, ठीक है, करो। कुछ लोग मुझे एक्स के टर्म्स में आंसर दे रहे हैं, मुझे इन द एंड वैल्यू चाहिए, और कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। 2 वे हैं, एक तो कुछ लोग बोलेंगे सर 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 0/0 है, एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो मैं एक एल हॉस्पिटल करके भी साइट में दिखा दे रहा हूं। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई 2x हुआ? अच्छा, साइन x बाई 2x है, तो इसमें क्या इसमें ये वाला पोर्शन येलो 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 वाला डॉट ही नहीं दिख रहा है मुझको, ये वाला पोर्शन, क्या ये वाला पोर्शन, कोई अच्छा डॉट ही गायब हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आंसर हाफ रहेगा? अच्छा, एल हॉस्पिटल में यू बाई वी रूल नहीं करते हैं, सीधे सीधे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड करते हैं। ओके, ठीक है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहां इस वे से करता हूं क्योंकि एल हॉस्पिटल तो हम लोगों ने पहले कर दिया। आई विल ट्राई टू यूज अ डिफरेंट मेथड। ओके, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो मेरी ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है, 1 माइनस कॉस एक्स को कोई फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। एम आई करेक्ट? ये चीज सही लिखी है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, आपको साइन के एक्स बाई एक्स का आंसर क्या होता था? के साइन के एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा? के स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर में 2 इंटू के स्क्वायर होना चाहिए। वो मेरा के स्क्वायर क्या है? कैन यू टेल मी वो मेरा के क्या है? मेरा के क्या है? क्या मेरा के हाफ है? एक मिनट, फोन आ रहा है, वेट करना। हाँ, ये मैं पूरा रफ कर रहा हूं क्योंकि बहुत गंदा गंदा हो गया। इन्होंने जो भी लिखा है उससे मुझे मतलब नहीं, मैं सीधे सीधे इस हिसाब से नहीं देखना चाहता। क्या मैं 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? यस, और फिक्स का कोएफिशिएंट क्या है? हाफ। हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 4 इज आंसर 1 बाई 2। ठीक है, तो एवरीवन ये मेथड याद रखना। क्या किया, 1 माइनस कॉस एक्स पे फॉर्मूला लगाया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 वाला, और उसके बाद बेसिक अपना कॉन्सेप्ट लगाया। मेरा क्या कॉन्सेप्ट था? साइन के एक्स बाई एक्स के, तो साइन स्क्वायर के एक्स बाई एक्स स्क्वायर
दिस इज के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको ये लिख सकते हो ना, साइन के एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। साइन क्यूब के एक्स बाई एक्स क्यूब का आंसर के क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हो। आज के बाद इसका सीधा सीधा आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें मेथड याद रखना, ये वाला नहीं जो मैंने बताया। सब लोगों ने वो मेथड लिख दिया? सब लोगों ने वो मेथड लिख लिया है? क्योंकि इस क्वेश्चन में जैसे जैसे वेरिएशन आएंगे ना, वैसे वैसे आंसर थोड़ा सा चेंज होगा। मैं वेरिएशन इसी पेज पे दिखा रहा हूं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 7x y 3x स्क्वायर। अब आंसर क्या होगा? तो इस 3 को, क्या मैं इस 3 को बाहर ले जा सकता हूं? अच्छा, न्यूमरेटर क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर 7/2। 2/3 इंटू 7/2x, x मिसिंग हो गया, 7/2x 7/2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या आंसर 49/6 बनेगा? एम आई करेक्ट? अभी क्लियर हो रहा है सबको? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने नहीं यूज किया एवरीवन, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज किया, मैंने मेथड लगाया। और मेथड में भी एक ही स्टेप तो है ना, एक ही स्टेप है ना। तो आंसर हो गया 49/6। आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, सीधे सीधे मैंने 1 माइनस कॉस एक्स में हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर लिया है, जिससे वो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 के फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद मैंने लिमिट का यूज किया। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। ये 1/3 कहां से ले लिया था? ये 1/3 ये वाला 3 को आगे भेज दिया। तो प्रीवियस स्लाइड में क्या था? प्रीवियस स्लाइड में कुछ था ही नहीं, प्रीवियस स्लाइड तो लास्ट क्लास की थी। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया और ये मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़े। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने न्यूमरेटर में हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ चलो। अब लोगों को आंसर आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग वही 6, 12 और इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन करेंगे, गलती करेंगे।
बट काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है। टू साइन स्क्वायर 5x/2 अपॉन 3x²। अब वो जो ये आगे ये जो लिख रहे हैं, इसको मैं लिखने की जगह मैं सीधे सीधे क्या कर दूंगा, 2/3 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। यहाँ पे इन्होंने जो स्क्वायर होता है ना दो दो, उसको अलग अलग करके दिखाया कि इसकी भी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। 2/3 इंटू 25/4 विच विल गिव मी द आंसर 25/6। रेज योर हैंड जिनका जिनका आंसर यही था, करेक्ट था। जस्ट वांट टू सी, रेज योर हैंड जिनका आंसर 25/6 आ गया था। रेज योर हैंड। ओके, 1/3 ऑफ द क्लास का सही था, दैट्स अ गुड साइन। बट 2/3 का नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, मैं सही से नहीं बता रहा हूं क्या? जो 2/3 लोगों को जो नहीं आया, क्या इश्यू हुआ उनका? एनी आइडियाज? मेरा ये कहना है साइन kx/x, आंसर के। साइन स्क्वायर kx/x², आंसर आंसर k²। ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर kx/x, इसका आंसर क्या होगा? मुझको ये बता, लोग लिमिट का आंसर x के टर्म्स में कैसे दे सकते हो? अगर लिमिट्स का आंसर है, लिमिट का आंसर है, वो x में कैसे दे सकते हो? इन द एंड तो मुझे x की वैल्यू पुट करनी होती है ना। तो ये आधा सही आधा गलत कैसे आंसर होने लग गया तुम लोगों का? इसका आंसर 0 है। कैसे 0 है? साइन kx/x, यही चीज मैं समझाता हूं। साइन kx/x इंटू साइन kx है ना ये। क्या ये चीज सही लिखी है? साइन kx/x इंटू साइन kx, क्योंकि ऊपर 2 साइन kx और नीचे 1 है। इसकी वैल्यू 1 हुई, बट इसकी वैल्यू क्या हुई? 1 इंटू इसकी वैल्यू, अगर x 0 डाल रहे हैं, आंसर आया 0। अच्छा, साइन kx/x², इसका आंसर क्या होगा? हाँ, पहले वाले की सॉरी 1 नहीं, k, टू बी मोर स्पेसिफिक। 1 मैंने गलत लिख दिया था। पहले वाले की k इंटू, थैंक्स पार्थ, थैंक्स आकांक्षा, थैंक्स शे। इसका आंसर क्या हुआ? इसके आंसर को भी तुम इस तरह से साइन kx/x इंटू 1/x करो। पहले वाले की वैल्यू तो k हुई, दूसरे वाले की वैल्यू 1/0 हुई, क्योंकि x 0 है। अच्छा, 1/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है?
नहीं है, क्योंकि 1/0 इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की ओर टेंड करता है। k/0 इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, कुछ भी ले सकते थे। 0/0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, 2/0 प्लस माइनस इंफिनिटी, 100/0 भी प्लस माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो इस वजह से। अच्छा, कुछ लोग, किसी ने पूछा था सर ये साइन के एक्स 0 कैसे हुआ? बेटा x को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो साइन k इंटू 0 इज साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं, वो गलत आंसर है। लिमिट के केस में नॉट डिफाइंड इज अ रॉन्ग आंसर। लिमिट के केस में अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो वो आंसर होता है डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी लिमिट के दो ही तरह के आंसर्स हो सकते हैं, या तो वो आंसर होगा, दैट आंसर कुड बी 0, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, 200, 2 लाख, कुछ भी आंसर होगा, या फिर आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चेतन बेटा सर कैमरा इज ऑफ, ऑब्वियसली कैमरा ऑफ है, मैंने ही ऑफ किया है। ठीक है, एक दो लेक्चर कैमरा ऑफ करके भी ले लो, कोई इशू नहीं है। अभी घर आया हूं ना, यहाँ पे वो लाइट नहीं सही है, तो वो लाइट ऊपर से है, तो वो चेहरा बहुत अजीब सा लगता है, इस वजह से मैंने ऑफ कर रखा है। ठीक है, जब लाइट ऊपर से आती है ना तो वो भूत वाला होता है ना, कभी भी लाइट ऊपर से या नीचे से डिस्ट्रीब्यूटेड वाली नहीं, वो टॉर्च की तरह होती है ना, टॉर्च की तरह अगर डालो नीचे से तो देखते हैं ना, बचपन में डराते होगे भाई बहन को। हाँ, तो यहाँ पे भी वही फील आएगी इस वजह से। और समझ रहे हो, यूट्यूब पे अपलोड होगा तो मेरा चेहरा ऐसा लगेगा, तो कैसे कैसे वैल्यू बनेगी, लोग देख के ही डर जाएंगे। हम्म? हाँ, बोलेंगे तुम्हारे सर ऐसे हैं। हम्म, ये चीज समझ में आई सबको? व्हाट अबाउट दिस साइन x/x, इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर बताओ। ओके आर्यन, रुद्र निखिल सही करो, धनंजय गुड, पार्थ गुड, अद्वैत गुड, नील, यश, पार्थ, अनुज, सिद्धार्थ। ओके, अब लोगों ने सही आंसर देना शुरू किया, अब काफी लोगों ने सही आंसर दिया। समीक्षा करेक्ट है बेटा। द करेक्ट आंसर इज, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? चलो पुट करते हैं, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? क्या साइन इंफिनिटी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है? यस, करती है। साइन इंफिनिटी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बट वो वैल्यू, क्या वो वैल्यू एक कांस्टेंट होगी? यस, वो वैल्यू एक कांस्टेंट होगी, ऐसी कांस्टेंट जो -1 to 1 होगा, और डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू इंफिनिटी। क्या तुमको यह समझ में आता है कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 to 1 लाई करेगी?
क्या साइन एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो सकती है या -1 से छोटी हो सकती है? नो मैटर मैं एक्स में इंफिनिटी पुट करूं, इंफिनिटी स्क्वायर पुट करूं, इंफिनिटी क्यूब पुट कर दूं, मैं एक्स में कुछ भी पुट कर दूं, क्या आंसर -1 to 1 रहेगा? उसको अगर मैं इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या होगा? 0 रहेगा। मुझको यह बताओ 0 बाई इंफिनिटी का आंसर क्या होगा? क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? नो, ये भी आंसर तो 0 ही रहेगा ना। ये भी तो आंसर 0 रहेगा। तुम समझने की कोशिश करो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू तुम बता नहीं सकते। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं तो तुमको समझ में आएगा। 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा मुझको बताओ इंफिनिटी बाई 0 का क्या आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर एग्जिस्ट करेगा, दैट आंसर कुड बी इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, मतलब इसका भी आंसर इंफिनिटी होगा। तो क्या ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? ठीक है, इसका आंसर भी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर माइनस इंफिनिटी क्यों? अगर नीचे वाला 0 निगेटिव साइड वाला 0 है, नीचे वाला 0 अगर निगेटिव साइड वाला 0 है तो ये आंसर इंफिनिटी होगा। चलो कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म सोचते हैं। 0 इंटू इंफिनिटी, व्हाट अबाउट दिस? 0 इंटू इंफिनिटी, इसका आंसर क्या होगा? काफी लोग आंसर बोल रहे हैं 0। अब उनका आंसर गलत है, क्योंकि आप लोगों ने ये सुना होगा मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं आंसर 0 होता है। करेक्ट है, लेकिन आपने एक सेंटेंस ये भी तो सुना होगा मैं इंफिनिटी इंफिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं आंसर इंफिनिटी होता है। यस, तो एक बहुत ही छोटा नंबर, जैसे वो आपने ये डार्क नाइट देखी है? डार्क नाइट देखी है, बैटमैन वाली? उसमें जोकर का अच्छा, उसमें जोकर का एक डायलॉग था, याद है? किसी को याद है? व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट, या ऐसा रिवर्स का भी हो सकता था। व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा ये मुझे बताओ। यस हानिल, करेक्ट, करेक्ट है। सही डायलॉग था ना? तो वही बोला गया है, एक इतनी छोटी क्वांटिटी और एक इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर ये है, 0 इंटू इंफिनिटी का आंसर वुड बी सम कांस्टेंट वैल्यू जो लिमिट के थ्रू हम निकालते हैं, इस वजह से इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा? बहुत लोग आंसर दे रहे हैं 0, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं 0, ठीक है। अब यहां पे भी आंसर उनका गलत है, क्योंकि चेक माय माइक्रोफोन गया, वो मतलब ब्लूटूथ गया, रुक जाओ। आवाज आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है?
अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर व्हाट विल हैपन व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो फिल्म देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, मतलब वो वैसा ही था कि किसी को, जैसे जोकर के बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे फिल्म में। मतलब व्हाई बैटमैन इज अ हीरो, फॉर बैटमैन टू बी हीरो देयर शुड एग्जिस्ट अ जोकर, देयर शुड एग्जिस्ट सम विलन। क्योंकि अगर विलन नहीं होंगे तो कोई हीरो कैसे बनेगा। ठीक है। डार्क नाइट फिल्म थी उसकी, बैटमैन सीरीज की, क्रिस्टोफर नोलान वाली, पुरानी वाली। नई वाली तो अभी आई नहीं है। ठीक है। इन्फिनिटी माइनस जीरो, इसका भी आंसर मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? इन्फिनिटी माइनस जीरो का आंसर क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि सपोज करो ये इन्फिनिटी 10 लाख की पावर 10 लाख है, और दूसरा वाला इन्फिनिटी 10 लाख की पावर 10 करोड़ है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या इसका आंसर जीरो होगा? नहीं। दो इन्फिनिटी आपस में भी कितना डिफरेंस हो सकता है? नहीं है मतलब। अच्छा, 1 की पावर इंफिनिटी एंड 1 की पावर 0, इसमें कोई एक ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, दोनों नहीं है। देखो, 1 की पावर 0 कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 1 की पावर 0 तो हमेशा 1 रहेगा ना, क्योंकि 1 की पावर 0, 1 क्या बोलता है? 1 ये बोलता है कि मेरी कुछ भी पावर ले लो, मैं हमेशा 1 रहूंगा। और ये पावर 0 क्या बोलता है? मुझे किसी की भी पावर दे दो, मैं उसको 1 बना दूंगा। तो यहां पे तो कोई इशू ही नहीं है ना। तो क्या मेरे हिसाब से ये वाला कोई इशू है? नहीं। ठीक है। अच्छा, यहां पे इशू है 1 की पावर इंफिनिटी। क्यों? मैंने समझाया था, मैं फिर से समझा रहा हूं। ये जो 1 होता है ना, ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता। ये होता है 0.99 की पावर इंफिनिटी हो सकता है, या फिर 1.01 की पावर इंफिनिटी हो सकता है। क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? लिमिट ये बोल रहा है व्हेन आई एम सेइंग लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, व्हेन आई एम सेइंग लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, it implies कि x is not equal to 1, but x would be 0.9999 और 1.000001, मतलब 1 के जितना पास वाला नंबर है वो होगा। तो यहां पे क्या इशू हुआ? वही इशू वापस आ गया कि अगर 1 से छोटा होगा तो उसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो वो 0 बन जाएगा, 1 से बड़ा होगा तो उसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो इंफिनिटी बन जाएगा। तो इशू आ गया ना इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने में। तो अगर किसी भी चीज का तुम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते तो वो तुम्हारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। गॉट इट? अच्छा, 0 की पावर इंफिनिटी का कोई इशू? बताओ, 0 की पावर इंफिनिटी का कोई इशू? नहीं, 0 की पावर इंफिनिटी हमेशा 0 रहेगा। 0 की पावर इंफिनिटी हमेशा 0 रहेगा। अच्छा, इंफिनिटी की पावर 0 का कोई इशू?
अब यहां पे इशू है, यहां पे इशू है, यहां पे इशू ये बोल रहा है कि इन्फिनिटी रेस टू एनीथिंग का आंसर क्या होता था? इन्फिनिटी की कुछ भी पावर कर दो, आंसर हमेशा क्या रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा। एंड ऊपर वाला जीरो क्या बोल रहा है कि मैं जिसके ऊपर भी लग जाऊंगा उसको वन बना दूंगा। तो दोनों अपनी जगह अड़े हुए हैं, ठीक है, बोथ आर एडामेंट ऑन देयर पोजिशन। तो जहां पे भी दो अलग अलग आंसर्स आते हैं तुम्हारे कॉमन सेंस से, दैट इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। कोई लास्ट वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म बताएगा? यस, लोग आंसर बता रहे हैं मुझको। देखो, ये पहले दो डिवीजन वाले हो गए थे, तीसरा मल्टीप्लिकेशन हो गया था, चौथा सब्ट्रैक्शन हो गया था, रेस्ट तीन पावर वाले हैं। अच्छा, किसी ने मुझको बोला सर इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी, कोई इशू है इसमें? नहीं, इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी होगा। किसी ने बोला सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कोई इशू है? नहीं, इसका आंसर टू इन्फिनिटी, या सीधे सीधे टू इन्फिनिटी क्यों मैं बोलूं, इन्फिनिटी ही बोलूंगा। यस, काफी लोगों ने सही बोला, जीरो रेस टू जीरो। अब इशू बोला ना, इशू हुआ। नीचे वाला जीरो क्या बोल रहा है कि मेरी कुछ भी पावर कर दो मैं तो रहूंगा जीरो। और पावर वाला जीरो क्या बोल रहा है? मैं जिसके ऊपर भी लग जाऊंगा मैं उसको वन बना दूंगा। तो तुमको डिफरेंस समझ में आया? अच्छा, एक चीज सबको ये समझ में आ रही है, यहां पे हर चीज मैं लिमिट के फॉर्म में बात कर रहा हूं। मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जीरो, क्या ये एग्जैक्ट जीरो है? नो, दिस इज नॉट एग्जैक्ट जीरो। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो क्या ये एग्जैक्ट जीरो है? नो, दिस इज नॉट एग्जैक्ट जीरो। सेम, दिस इज नॉट एग्जैक्ट जीरो, this is not exact zero, this is not exact zero, not exact zero. Is this exact one? No, this is not exact one. क्योंकि अगर कहीं exact one हो जाता, तो अगर ये exact one हो जाता तो exact one की पावर इंफिनिटी वन ही रहेगा। ये exact जीरो, इन दोनों में जो कोई भी एक exact जीरो हो जाता, जैसे अगर मैं ये बोलता एग्जैक्ट जीरो की पावर जीरो, उल्टा बोलता जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो, तो आंसर वन होता। क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट चीज मेरा डोमिनेंस ले लेगी, लिमिट वाली चीज जीरो नहीं है ना। तो बेसिकली मेरा ये कहना हुआ कि टोटल मेरे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आए, 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू जीरो। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या ये पहले तीनों इनडिटरमिनेट फॉर्म बिल्कुल सेम सेम है? यस। क्या ये मैं, हाँ, क्योंकि 0 बाय 0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूंगा, ये वाला इंफिनिटी को नीचे ले आऊंगा तो जीरो बन जाएगा, और नीचे वाला इंफिनिटी ऊपर चला जाऊंगा जीरो बन जाएगा। अच्छा, इंफिनिटी इंटू जीरो को मैं किसी किसी एक को भी डिनोमिनेटर में ले जाऊं चला जाऊंगा तो ये फॉर्म वही बन जाएगा ना। मतलब मेरा ये कहना है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, इंफिनिटी अपॉन ये वन नीचे चला जाएगा तो 1/0, विच इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। या फिर ये वाला इंफिनिटी की जगह ये वाला इंफिनिटी नीचे आ जाए, 0/1/इंफिनिटी। तो ये पहले तीन फॉर्म्स सेम है,
ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फोर्थ फॉर्म, और लास्ट के तीन फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0 एंड 0 की पावर 0। करेक्ट? यहां तक सबको क्लियर हो गया? एनी इश्यू यहां तक? तो ये अभी आगे चल के मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म हेडिंग डाल के ये लिखवा भी दूंगा, अभी बस मैंने बात निकली थी तो मैंने समझाने के लिए वो देख लिया। तो पूरे के पूरे लिमिट के क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्म में होंगे। अगर ये फॉर्म नहीं है, मतलब अगर मैंने x की वैल्यू डाली और ये फॉर्म नहीं है, तो मैं सीधे सीधे आंसर बता सकता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करके चेक करो कि ये फॉर्म कौन सा है। फॉर्म कैसे चेक होगा? ये 2 की पावर माइनस एक्स को क्या साइन 2x अपॉन 2 की पावर x लिख सकते हैं? साइन 2 की पावर इंफिनिटी अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी, दिस बिकम्स साइन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। क्या ये फॉर्म इनडिटरमिनेट है? ये तो अपना ऊपर वाला ही फॉर्म बन गया ना, इस फॉर्म में तो कोई इशू ही नहीं आया। दिस हैज बिकम आवर ओल्ड फॉर्म। विच फॉर्म? जो अभी हमने देखा, जो हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था कि कुछ लोग इसे 0 इंटू 1.1 कर रहे हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन इंफिनिटी इंटू साइन इंफिनिटी, तो वो साइन इंफिनिटी -1 to 1 होगा और ये पहला वाला पोर्शन 0 होगा। तो 0 इंटू -1 to 1 विच विल गिव मी द आंसर। ठीक है, गॉट इट? सबको क्लियर है? कोई इशू किसी को? नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस? सबसे पहले फॉर्म नोटिस करो क्या है, मुझको फॉर्म बताओ। पिछले वाले दोनों क्वेश्चंस वर नॉट, इनमें से कोई भी, none of these were indeterminate form। इसमें बताओ कौन सा फॉर्म है ये? पहले फॉर्म बताओ मुझको, फॉर्म कैसे निकलता है? सीधे सीधे जो भी x की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, e की पावर इंफिनिटी इंटू साइन k अपॉन e की पावर इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी इंटू साइन k बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू साइन k बाई इंफिनिटी इज साइन 0। साइन 0 क्या है? तो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? यस, दिस इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म फॉर श्योर। ठीक है, इसमें मैं कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या होगा? चाहे तो मैं इस इंफिनिटी को डिनोमिनेटर में ले चला जाऊं, चाहे तो इधर वाला। मेरे लिए इजी क्या था?
कैन आई राइट इट लाइक दिस? कैन आई राइट इट लाइक दिस? ये e की पावर x को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले के चला गया तो कहा क्या हो गया? और उसके बाद क्या ये साइन अल्फा एक्स या साइन के एक्स बाई एक्स वाला फॉर्म बन गया, वेयर दिस के एक्स एंड एक्स शुड टेंड टू जीरो। तो क्या 1/e की पावर x टेंड टू जीरो हो रहा है? क्या k/e की पावर x टेंड टू जीरो हो रहा है? यस, दे आर टेंडिंग टू जीरो। क्लियर? ग्रेट। ठीक है, तो यहां तक हमने बेसिक चीजें देख ली। अभी और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। आगे बढ़े। हाउ जीरो 1/e की पावर x, देखो x यहां पे डालोगे तो 1/e की पावर इंफिनिटी, 1/infinity विच इज जीरो। ठीक है, तो 1/e की पावर x भी टेंडिंग टू जीरो है। तो अपना वो जो फॉर्मूला क्या बोल रहा था, साइन के एक्स बाई एक्स में दे शुड टेंड टू जीरो। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज आऊं, नेक्स्ट स्लाइड आऊं। हाँ, स्क्रीन दिख रही है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ एवरीवन, एक क्वेश्चन करो। ओके एवरीवन, डू दिस क्वेश्चन। 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करो, आंसर आंसर देने की कोशिश करो। दो आंसर, आंसर दो सब लोग।
ओके, लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग तो नॉन इंडिटरमिनेट फॉर्म बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? अच्छा, अभी तक हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने किस चीज के क्वेश्चंस देखे? मोस्टली साइन कॉस के देखे ना। हम लोगों ने साइन कॉस के देखे ना मोस्टली। तो सबसे पहला ये सेक में देखा, तो मेरा क्या काम होगा? सबसे पहले सेक को मैं, कैन आई राइट इट लाइक दिस? मुझको ये बताओ। मैंने इस सेक को, पहले वाले सेक को 1/cos 4x लिख लिया, 1/cos 2x लिख लिया, 1/cos 3x लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो न्यूमरेटर बन गया cos 2x माइनस cos 4x अपॉन cos 4x cos 2x होल बाय cos x माइनस cos 3x होल अपॉन cos 3x इंटू cos x। क्या ये करेक्ट है? इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? और इसी को मैंने फिर a/b/c/d का वो रेसिप्रोकल वाला लिख लिया। अभी तक इसमें कौन सा पार्ट इशू कर रहा है? तुम नोटिस करो, मैं x को 0 डालूंगा तो मेरा पार्ट इशू क्या कर रहा है? क्या ये वाले पार्ट मेरे इशू कर रहे हैं? अगर मैं x को 0 डालता हूं, नहीं, cos 0 भी 1 होता है, cos 3 × 0 भी 1 होता है। इशू कर रहा है मेरा सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। माई होल इशू इज सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? यहां पे मैं ऑलरेडी पुट करके उड़ा दूं, 1 1 पुट करके उड़ा दूं। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, 1 × 1 अपॉन 1 × 1। क्लियर है? हम्म, आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको। मेरी आवाज इको तो नहीं कर रही? नहीं, कूल, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा? अब cos 2x माइनस cos 4x, ये सब्ट्रैक्शन वाला है ना? अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे 1 कैसे आया? सीधे सीधे 0 डाल दो, cos 0 1 होता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उसमें। मुझको ये बताओ, cos 2x माइनस cos 4x, यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग सकती है? cos c माइनस cos d वाली, विच इज 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। याद है? एग्री?
क्लियर? ठीक है, ग्रेट। तो यहां तक मेरी चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़ूं मैं? बस इसके बाद मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मुझको ये दिख रहा है कि एक साइन 2x साइन एक्स एक्स साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, साइन 3x बाई साइन 2x बन रहा है। अच्छा, इसका आंसर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 3/2। याद करो, इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन कर चुका हूं जिसका आंसर 3/2 आता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। अच्छा, यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दोगे, कोई जैसे x की वैल्यू पुट करोगे सब 1 बन जाएगा, तो तुम्हें इशू ही नहीं होगा। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दू। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, दिमाग लगाना, कुछ अलग है। दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो। एवरीवन ट्राई दिस, ट्राई करो। tan पाई x बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स। सबसे पहले मुझे बताओ फॉर्म कौन सा है, व्हाट इज दिस फॉर्म? क्या ये फॉर्म 0 इंटू इंफिनिटी का है? कैसे सब निकाला? मैंने x की वैल्यू 1 डाल दी। मैंने x की वैल्यू 1 जैसे ही डाली, मुझे मेरा फॉर्म नोटिस हो गया, विच इज 0 इंटू इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा। अब इशू क्या हो रहा है? व्हाट वुड बी माय फर्स्ट स्टेप? मुझे इन जनरल कौन सी लिमिट अच्छी, फॉर्मूलेज मेरे क्या होते थे? मेरे फॉर्मूलेज में x क्या टेंड करता था? टेंडिंग टू 0 या इंफिनिटी। इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है? टेंडिंग टू 1। क्या कोई वे है जिससे मैं इस क्वेश्चन को में टेंडिंग टू 0 कर सकूं? क्या मैं x माइनस 1 को t मान सकता हूं? कैन आई एज्यूम x माइनस 1 को t? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर 1 माइनस एक्स को भी t मान लूं। मान सकता हूं, बट इन जनरल मैं x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखना चाहता हूं। जैसे x टेंडिंग टू 1 है, तो इस 1 को इधर लाया तो x माइनस 1 टेंड्स टू 0। तो x माइनस 1 को मैंने t माना, तो क्या t टेंड्स टू 0? क्या मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया और x की वैल्यू t प्लस 1 हुई? देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो लेफ्ट राइट में दिख रही है। क्या बोलेंगे इसे? इस वर्ड को क्या बोलेंगे? ये किस तरह का मेथड है?
सब्स्टिट्यूट करके एक न्यू वेरिएबल एज्यूम कर ले रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या अब मेरा नया क्वेश्चन बोलता है, नया क्वेश्चन मेरा टी के टर्म्स में हो जाएगा? क्या क्या मेरा क्वेश्चन अब ये बन गया? मुझको ये बताओ सब लोग। यस। अब थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। tan पाई बाई 2 प्लस समथिंग क्या होता है, याद करो। tan पाई बाई 2 प्लस समथिंग, cot पाई टी बाई 2। अच्छा, अभी तक फॉर्म क्या चल रहा है? 0 इंटू इंफिनिटी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, शायद माइनस कॉट होगा ना, माइनस कॉट होगा ना, तो माइनस माइनस मिलके प्लस कर देगा ना। यस, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करोगे? क्या आप सीधे आंसर लिख सकता हूं मैं? कैन आई राइट माई आंसर डायरेक्टली? क्या मैं सीधे सीधे 1 अपॉन पाई बाई 2 लिख सकता हूं आंसर? क्योंकि जिस तरह से x बाई टेन के एक्स का आंसर 1 बाई के हो जाएगा ना, जैसे साइन एक्स वाला आंसर होता है वैसे ही इसका भी आंसर हो जाएगा। मैंने क्या यूज किया है? मैंने सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन यूज कर रखा है, x माइनस 1 को 0। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे साइन और कॉस और टेन के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो x टेंडिंग टू 0 पे होते हैं। ठीक है, तो मैं, अगर क्वेश्चन में x टेंडिंग टू 0 नहीं है और मुझे साइन एक्स बाई एक्स कॉस एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला ही लगाना है, तो मैं उसको x टेंडिंग टू 0 वाली लिमिट में कन्वर्ट कर दूंगा पूरा का पूरा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 2 बाय पाई। तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी कर देता है। एक और क्वेश्चन दूंगा सब्स्टिट्यूशन वाला, जिसको आप करेंगे। ठीक है, दू क्वेश्चन दू? यस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोगों ने यहां तक लिख लिया? तीन चार क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक फॉर्मूला पढ़ के आज की क्लास एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उस फॉर्मूले से ही शुरू करेंगे। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन, करो। एवरीवन डू दिस। चार क्वेश्चन करेंगे टोटल, उसके बाद न्यू फॉर्मूलाज देखेंगे। नेक्स्ट 15-20 मिनट में क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वी विल लुक एट द फॉर्मूलाज एंड देन वी विल एंड द क्लास। और उस फॉर्मूलेस पे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में उन फॉर्मूलेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे। बताओ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ।
सीधे सीधा आंसर तुक्का मत मारना, प्रॉपरली सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तुक्का मार के आंसर दे रहे हैं मुझको। आज मैं पीपीटी भी शेयर करूंगा और लिमिट्स का होमवर्क भी दूंगा। अभी तक मैंने कुछ भी लिमिट्स का होमवर्क या कुछ भी नहीं किया। टुडे आई विल डू इट, ओके। सबसे पहला काम, क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है x माइनस पाई बाई टू को मैं t मान लू? मेरा वही चीज है ना, x टेंडिंग टू पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू इधर गया, x माइनस पाई बाई टू टेंड्स टू जीरो, x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू t। तो x की वैल्यू हुई t प्लस पाई बाई टू, एज वेल एज वी नो t टेंड्स टू जीरो। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा t में कन्वर्ट हो सकता है। x की वैल्यू हो गई t प्लस पाई बाई टू। इज इट करेक्ट नाउ? देखो न्यूमरेटर में t प्लस पाई बाई टू, डिनोमिनेटर में 3t प्लस 3 पाई बाई टू होगा। अच्छा, न्यूमरेटर वाला tan t प्लस पाई बाई टू क्या होगा? माइनस कॉट टी। अच्छा, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा है, डिनोमिनेटर क्या है 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा भी क्या माइनस कॉट हो जाता है? एग्री? ठीक है। किसी ने बोला t टेंडिंग टू जीरो कैसे हुआ? क्योंकि ये देखो ना, x माइनस पाई बाई टू टेंड्स टू जीरो है ना, और x माइनस पाई बाई टू ही तो t है, तो t टेंड्स टू जीरो होगा। अब माइनस माइनस कट हुआ, रेसिप्रोकल हुआ, एंड दिस विल गिव मी द आंसर एज, करेक्ट। एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? ठीक है, ऐसे ही 3 क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल सिंपल सिंपल, 3 मोर क्वेश्चंस, देन द फॉर्मूलाज। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपका लिमिट कंप्लीट कर दूंगा मैं। फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी छोटा चैप्टर है, फिर एमओडी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा टेंडिंग टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर जो देगा ना, आई वुड बी वेरी हैप्पी। मैं 3 मिनट दूंगा, मेरे उसमें एग्जैक्ट 8 o'clock है, चलो 2 मिनट देता हूं, एग्जैक्ट 8 o'clock है मेरी वॉच में। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 2 minutes to solve it. Okay, okay guys, your time starts now.
ओके, गुड गुड मितांश, हिमाली गुड, आविष्कार गुड, अवंती गुड, समीक्षा गुड, वहद गुड। पहले तुम लोग ये समझो कि आंसर किसके टर्म्स में आएगा। सोचो, 2 मिनट, 2 मिनट क्या, 1 मिनट और है, उसके बाद मैं आंसर बताता हूं एवरीवन। आंसर है साइन 2β बाई 2β। आंसर इज साइन 2β बाई 2β। अच्छा, इसमें x क्या है, व्हाट इज योर x, ये बताओगे। x इज अल्फा, तो आंसर कभी अल्फा के टर्म्स में नहीं आता। आंसर हमेशा जो टेंड कर रहा है उसके टर्म्स में आएगा, क्योंकि इन द एंड मुझे अल्फा की वैल्यू जो टेंड कर रही है वो पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहला काम मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, कैन आई राइट इट लाइक दिस एवरीवन, कैन आई राइट इट लाइक दिस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा दो फॉर्म बन गया, एक मेरा साइन ऑफ ए प्लस बी बन, साइन सी प्लस साइन डी बन गया, और एक साइन सी माइनस साइन डी, दो फॉर्मूले बन गए ना मेरे। मेरे दो फॉर्मूले बन गए ना, और दोनों पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी। इज इट करेक्ट? देखो, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin c + d/2 cos c - d/2, एंड माइनस में रिवर्स हो जाता है। अच्छा, इसमें इशू कौन सा पोर्शन कर रहा है, चलो थोड़ा एक स्टेप और लिख देंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एक स्टेप की जगह यहां पे थोड़ा सा और वो अच्छा कर दिया है। याद है 2 sin θ cos θ का आंसर क्या होता है, 2 sin θ cos θ में कोई फॉर्मूला लगता है, 2 sin θ cos θ में sin 2θ बन जाता है ना। तो क्या मैं इसको और इसको कंबाइन करके क्या आंसर बनेगा ये बताओ। 2 sin α + β/2 cos α + β/2, क्या ये sin α + β बन जाएगा, क्या ये sin α + β बन जाएगा। सिमिलरली इनको अगर मैंने कंबाइन किया तो क्या बनेगा, sin α - β। तो वही चीज रीअरेंज करके लिख दी, यहां तक करेक्ट है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज की अभी तक, अभी तक मैंने लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज किया, मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज की है। क्या यहां पे मैं साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट लाइक दिस। अच्छा, इन दोनों पार्ट में भी इशू, दोनों पार्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, इन दोनों पार्ट में भी इशू सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट कर रहा है, कौन सा, सब्ट्रैक्शन वाला, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला 0/0 हो रहा है एवरीवन, सिर्फ और सिर्फ मेरा सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट कर रहा है।
एडिशन वाला तो कर ही नहीं रहा है, एडिशन वाला 0/0 हो ही नहीं रहा है। अगर मैं अल्फा को बीटा पुट कर दूं, अगर मैं अल्फा को बीटा पुट कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा? साइन 2 बीटा अपॉन 2 बीटा। एग्री? एवरीवन एग्री? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। तो हर एक स्टेप पे जो जो चीजें मुझे ध्यान में रखनी है और उनको रिड्यूस करता चला जाना है कि इजी हो जाए। सेकेंड वाले टर्म का वैल्यू क्या होगी? क्या ये सेकेंड वाले टर्म की वैल्यू 1 होगी? क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा था, साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 x टेंडिंग टू 0 पे। तो इट इज लाइक मैं अल्फा माइनस बीटा को t मान लू, तो साइन t बाई टी वेयर t टेंड्स टू 0 इज 1। तो ये चीज समझ में आई, सेकेंड वाला पोर्शन हमेशा 1 दे रहा है, और पहला वाला पोर्शन के लिए मुझे आंसर निकालना है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डू। साइन पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। करो इसको, दिमाग लगाओ, कुछ मैनिपुलेशन करो, क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, फॉर्म कौन सा है ये मुझे वो फॉर्म बताओ कौन सा है। फॉर्म कैसे पता चलेगा? एक्स की वैल्यू 0 डाल दो। एक्स की वैल्यू 0 डाला तो साइन पाई बन रहा है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 0 स्क्वायर बन रहा है। तो क्या ये 0/0 फॉर्म है? साइन पाई की वैल्यू 0 होती है ना, याद करो। कुछ लोगों ने मेरी लास्ट की क्लास मिस की थी, उनको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो डोंट वरी, थोड़ा सा रिवाइज करूंगा मैं, कुछ लिंक शेयर करूंगा, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? अच्छा, कुछ लोगों को बोल रहे हैं क्या इसको मैं एल हॉस्पिटल से कर सकता हूं? कर सकता हूं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बट कर सकता हूं। कोई भी 0/0 वाले फॉर्म को मैं एल हॉस्पिटल से कर सकता हूं, बट इट वुड बी अ बिट लेंदी। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, चेंज क्या कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर पाई आ रहा था ना, पाई, तो मैंने एक माइन्यूट सा चेंज किया। क्या मैं कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ये अंदर वाले कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। अच्छा, अब ये वाला ब्रैकेट हटाऊं तो क्या ये साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स होगा?
साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स होगा। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? एनी आइडिया? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? इज दिस आंसर करेक्ट? ठीक है, अब याद करो इसका फॉर्म, इसका आंसर हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा है इसका? साइन के एक्स का आंसर क्या देखा है? या इसको अगर कोई थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे, जो मैंने पुराना मेथड अपना, याद करो अपना पुराना मेथड क्या बोलता था? मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये इस तरह से लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स। ये पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला जो दूसरा पाई साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं यहां ले आऊं इनटू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, रीअरेंज कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने रीअरेंज किया, जैसे ही मैंने रीअरेंज किया, तो पहला वाला पोर्शन का आंसर क्या हो जा रहा है? व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पोर्शन? क्या उसका आंसर 1 हो जा रहा है? पहले वाले पोर्शन का आंसर 1 हो जा रहा है और दूसरा वाला पोर्शन बच जा रहा है, ये वाला पोर्शन बच जा रहा है, विच इज पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। नाउ मैंने देख रखा है साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर का आंसर भी 1 होता है, तो फाइनल आंसर वुड बी पाई। फाइनल आंसर वुड बी पाई। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो गाइस, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। काफी लोग जेल गए होंगे आज हो जाता है कभी कभी। एवरीवन झेल गए होंगे, जेल नहीं, झेल झेल। झेल मतलब थोड़ा हैवी हो जाता है, कभी कभी लेक्चर हैवी हो जाता है। जहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एवरीवन। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन है, कैसे कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर होता है। टेल मी दिस, इसका आंसर क्या है? एक्सक्यूज मी। अच्छा, बहुत लोग मुझको आंसर 1 दे रहे हैं, कुछ लोग मुझको आंसर +-1 दे रहे हैं। अच्छा, मॉड लगा है, तो सबसे पहला काम मुझे मॉड हटाना पड़ेगा। तुमको ये समझ में आता है कि मुझे मॉड हटाने के लिए x टेंडिंग टू 0 प्लस एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस के टर्म्स में जाना है। मतलब व्हेन आई एम सेइंग इट इज टेंडिंग टू 0, तो ये पॉजिटिव साइड से भी 0 आ सकता है, निगेटिव साइड से भी 0 आ सकता है। पॉजिटिव साइड से 0 आएगा तो साइन पॉजिटिव के लिए कैसे खुलेगा? साइन x बाई एक्स। और निगेटिव साइड से 0 आएगा तो साइन x निगेटिव होता है ना, निगेटिव 0 के लिए साइन x की वैल्यू निगेटिव होती है।
माइनस साइन एक्स बाई एक्स होगा। तो क्या मेरे इसके दो आंसर्स निकलेंगे? एक साइड से 1 निकलेगा, एक साइड से -1 निकलेगा। तो याद करो, अगर दो आंसर निकलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बिल्कुल आपने पहले क्लास का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला मैंने अभी आज बताया था या पिछली क्लास में बताया था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आज दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। यस गाइस, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको याद करके आने हैं बाय नेक्स्ट क्लास। मैं समझा देता हूं। 3 फॉर्मूले हैं। e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या तीनों फॉर्मूले 0/0 फॉर्म के हैं? क्या तीनों फॉर्मूले 0/0 फॉर्म के हैं? यस, फॉर्म 0/0 है मेरा। पहला फॉर्मूला बोला है e की पावर x माइनस 1/x। अगर प्रूफ करना है, किसी को प्रूफ चेक करना है, तो उसको एल हॉस्पिटल यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दोगे, तुम्हारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। e की पावर x माइनस 1/x इज 1। दूसरा है ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स भी 1 होता है, डिफरेंशिएट करके तुरंत के तुरंत प्रूफ हो जाएगा। और तीसरा है a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स भी log a होता है। अच्छा, ये log a क्या हुआ? अगर पहले वाले क्वेश्चन में देखो, पहले वाले क्वेश्चन में ई था ना, यहां पे ए आ रहा है पहला, फर्स्ट और थर्ड में, तो क्या इसका आंसर ln e होना चाहिए था? ए की जगह ई सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर ln e होना चाहिए था। ln e की वैल्यू 1 होती है, तो अगर कोई ये बोले तो थर्ड से मैं पहला वाला डिराइव कर सकता हूं। आई कैन डिराइव माई फर्स्ट फॉर्मूला फ्रॉम थर्ड फॉर्मूला। ओके, ठीक है। मैंने बोला था कैलकुलस में लॉग और ln दोनों का बेस ई होता है, अनलेस एंड अनटिल अलग से स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने निकाला है। देखो, e की पावर साइन एक्स माइनस 1/x, तो क्या मैं इसको e की पावर साइन एक्स माइनस 1 बाय साइन एक्स लिख सकता हूं, इंटू साइन एक्स बाई एक्स लिख सकता हूं? मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में सेकंड में किया और डिनोमिनेटर में पहले कर दिया। तो क्या पहला वाला पार्ट भी 1 है एंड दूसरा वाला पार्ट भी 1 है? So this way I proved this value. Everyone, यहां तक आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे है। काफी क्वेश्चंस करेंगे, एक दो नए फॉर्मूलेज भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो प्लीज कम बाय नेक्स्ट क्लास। ओके, कम प्रिपेयर्ड बाय नेक्स्ट क्लास। ओके गाइज, ठीक है। आई एम डन फॉर द डे। ठीक है, चलो मिलते हैं गाइज। ये तीनों के तीनों फॉर्मूलेज रिवाइज करके आना। अद्वैत याद नहीं है बेटा? ठीक है, चलो एंजॉय करो एवरीवन। यस, आज का डिनर क्या है? आज के डिनर में होगा पनीर होगा, आई थिंक। हाँ केशा। यस।
सॉरी कीशा, बहुत तुम झेल गई, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर रहेगा। हम्म। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। बाय।